कहानी शुरू होती है धुंध से भरी रात। पुरानी कपूर हवेली में चीख गूंजती है। रिया, कोई है? पापा। कमरे का दरवाजा खुलता है। अंदर रिया के पिता राजन कपूर मृत फर्श पर गिरे पड़े हैं। इंस्पेक्टर आरव का आगमन। आरव, किसने शव पाया? रिया कांपती आवाज में, मैं बस पापा को दवा देने आई थी। कमरे में अंधेरा था और आरव, लाइट क्यों बंद थी? रिया, मुझे नहीं पता। आरव कमरे की जांच शुरू करता है। टेबल पर टूटी हुई दवाई की शीशी, खिड़की आधी खुली और कारपेट पर धूल में आधे स्पोर्ट्स शू का निशान। पूछताछ, संदिग्ध एक एक करके। एक विक्रम। आरव, आप कहाँ थे? विक्रम चिढ़कर, मैं जिम में था, रोज जाता हूं। और हां, मेरे पास मोटिव है। क्या मिलेगा मुझे इन्हें मारकर? आरव, कपूर इंडस्ट्रीज के हिस्से का झगड़ा आज ही हुआ था, है ना? विक्रम धीमे स्वर में, उनकी जिद थी। मैं बस शेयर चाहता था, खून नहीं। आरव विक्रम के जूतों की ओर देखता है। स्पोर्ट्स शूज। 2। तन्वी, वह बेहद घबराई हुई। आरव, आप इतनी डरी हुई क्यों हैं? तन्वी, "क- क्योंकि कल रात किसी ने हवेली के पीछे घूमते हुए मुझे देखा था। मैं लिखने के लिए टहल रही थी। मैं कुछ नहीं जानती। आरव, आपकी लिखावट बहुत अच्छी है। क्या आप कपूर साहब की दवाइयों के नोट संभालती थी? तन्वी, हाँ, पर वह बात बीच में रोक देती है। 3 डॉक्टर सेन। आरव, रंजन कपूर की तबीयत कैसी थी? डॉसेन, दवाइयां नियमित ले रहे थे, पर ध्यान रहे, उनकी हार्ट की दवा की डोज ज्यादा हो तो जान जा सकती है। आरव, और ये जो शीशी टूटी है? डॉसेन जांचते हुए, ये वही हार्ट की दवा है, पर इसकी खुशबू अजीब है। किसी ने इसमें कुछ मिलाया है। पहला सुराग, सीसीटीवी फुटेज। हवेली में एक कैमरा था, हॉलवे में। वीडियो देखा जाता है। धुंध और कम रोशनी की वजह से चेहरा नहीं दिखता, पर एक चीज साफ। कातिल के हाथ में एक नोटबुक है और चाल तेज, किसी घबराए हुए इंसान जैसी। आरव को पहला शक, वह तन्वी की नोटबुक उठाता है, उसी तरह की काली हार्ड कवर नोटबुक। आरव, तन्वी, कल रात आप कहाँ थीं? सच सच बताइए। तन्वी, मैं मैं चुप थी क्योंकि रिया मैम चाहती थीं कि मैं उनके पिता को दवाइयां दूं। कल रात भी मैं वही करने गई थी, लेकिन कमरे में जाते ही मैंने किसी को भागते हुए देखा। डर के मारे मैं छुप गई। आरव, आपने पुलिस को बताना जरूरी ही। तन्वी, रिया मैम ने मना किया था कि घर की बदनामी ना हो। यह सुनकर रिया चौंकती है। रिया का सच। रिया गुस्से में, मैंने सिर्फ इतना कहा था कि पहले डॉक्टर को बुलाओ। मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाने को कहा। तन्वी की आंखों में आंसू भर आते हैं। दूसरा सुराग, जिम बैग। आरव विक्रम के कमरे में जाता है। जिम बैग खुला पड़ा है, उसमें कीचड़ लगे जूते। आरव, जिम में इतने कीचड़ वाले जूते कैसे लग गए? विक्रम, मैं जिम जाते हुए पीछे वाले बगीचे से गुजरा था, पर हवेली के पीछे आज शाम को पानी डाला गया था। कीचड़ नया था, कुछ और गहरा चल रहा था। अचानक ट्विस्ट, रिया का झूठ पकड़ना। आरव कमरे में वापस जाता है। आरव, रिया जी, आपने कहा था कमरे में अंधेरा था। रिया, हाँ। आरव, लेकिन उस वक्त गलियारे में बिजली थी और आपके कमरे से आपके पिता के कमरे तक एक ही लाइन है। अगर वहां लाइट जल रही थी, यहां भी जलती।
रिया के चेहरे पर पसीना। रिया, मैं घबरा गई थी। गलत याद रहा होगा। क्लाइमैक्स। असली कातिल का पर्दाफाश। आरव सभी को ड्राइंग रूम में बुलाता है। आरव, राजन कपूर की मौत हार्ट की दवा की ओवरडोज से हुई। दवा में मिलावट की गई। कातिल वही है जिसे मालूम था कि वह किस डोज पर निर्भर है। कातिल वही है जिसने कमरे की लाइट बंद की। कातिल वही है जिसका नोटबुक से संबंध है। और कातिल वही है जिसका जूता निशान कमरे में मिला। हाफ स्पोर्ट्स शू। सब विक्रम को देखते हैं। विक्रम चिल्लाकर, ये झूठ है, मेरा जूता पूरा है। आरव, हां, आपका पूरा है, लेकिन तन्वी के जूतों का साइज कमरे में मिले निशान से आधा बड़ा था। और रिया के जूतों का पैटर्न बिल्कुल मैच करता है। रिया का चेहरा पीला पड़ जाता है। रिया का एक बाल है जुर्म। रिया रोते हुए, हां, मैंने किया। पापा मेरा करियर कंट्रोल करते थे। हर कहानी, हर फैसला, सब मैं उनसे पूछकर करती थी। उन्होंने कहा था कि वे अपनी कंपनी विक्रम को दे देंगे क्योंकि वो असली वारिस है। मैं बस आज़ाद होना चाहती थी। सब स्तब्ध। रिया, मैंने दवा बदली, कमरे की लाइट बंद की, और जैसे ही मैं बाहर निकली तन्वी आ गई। तन्वी डर से पीछे हटती है। अंत। आरव शांत स्वर में कहता है, अपराध के पीछे चाहे कोई भी वजह हो, सच धुंध में ज्यादा देर छुप नहीं सकता। रिया को हिरासत में ले लिया जाता है। तन्वी रोते हुए बाहर निकल जाती है। विक्रम टूटे हुए मन से बैठा रहता है। हवेली की धुंध छौंटने लगती है, पर हवा में अब भी एक सन्नाटा है। मौन, पर सब कुछ कहता हुआ।